जी, तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ। इस जगह को सिवान कहते हैं। ये बिहार और यूपी के बॉर्डर पे पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी बिहार की है, बट कल्चर पूरा यूपी का है, भोजपुर वाला कल्चर है। यहाँ पे कुछ नए प्लेटफॉर्म भी बन रहे हैं, बट कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि मैं शायद बीते 25 साल से देख रहा हूँ यहीं पे। ये देखो, ये रेलवे स्टेशन है एंड दैट्स इट, ख़त्म। तो क्या हाल है सबके, स्वागत है एक और ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना गाँव। बिहार में स्वागत है। मेरा जो गांव है ये पड़ता है यूपी और बिहार बॉर्डर पे। इसका नाम है राजपुर। और फ़िलहाल मैं हूँ अपने गांव के अपने फेवरेट स्पॉट पे, जो कि है और इसके नीचे बैठने का स्पेस। यहाँ पे मैं बचपन में बहुत बार आया हूँ। इवन बचपन में भी नहीं, लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, आई थिंक मैंने एक पूरा दिन यहीं पे बिताया था। यहीं पे सो जाओ, इतनी बढ़िया प्यारी हवा चलती है, मज़ा आता है। गांव के मज़े अलग होते हैं, शहर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती। शहर की सुविधाएं गांव में नहीं मिलती, गांव के मज़े शहर में नहीं मिलते। दैट्स लाइफ। ये जगह राजपुर का एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। ये किसी एक पॉपुलर लीडर की मूर्ति है, इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके सामने जाने वाला रास्ता इस एरिया को कनेक्ट कर देता है सिवान के साथ। अगर आप मूर्ति के पीछे वाले रास्ते चले जाते हैं तो एक जगह पड़ती है नरहन, वहाँ पे आप जा सकते हैं। नरहन के पास एक गंगा घाट भी है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो ये इस एरिया का एक बड़ा मार्केट आ जाता है, जिसे रघुनाथपुर बोला जाता है। एंड इफ़ यू गो ऑन दी अदर साइड तो रास्ता आता है राजपुर का, और राजपुर के साथ साथ यही रास्ता आपको कनेक्ट कर देता है दरौली में और फर्दर उत्तर प्रदेश में। राजपुर की चरमुहानी के पास ही ये भी एक बहुत बड़ा खाली स्पेस है। इसको यहाँ का स्टेडियम भी बोला जाता है, बट ये कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहीं पे नवरात्रि का बड़ा सा जलसा होता है, रैली वगैरह भी निकाली जाती है यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पर। बट अदरवाइज़ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। थोड़ा सा ही आगे आने पर आपको राजपुर का मिडिल स्कूल और हाई स्कूल इसी रोड पे मिल जाते हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मेरा गांव है सरयू नदी के किनारे, और सरयू नदी की वजह से यहाँ पे पानी बहुत होता है, जिसकी वजह से मेंढक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस मेंढक को देखो, ये लगभग मेरे पैर के साइज़ का है। ऑल्दो इट्स डेड बट स्टिल, अगर ये ज़िंदा होता और बड़ा होता तो भाई क्या ही खौफनाक नज़ारे होते। अच्छा मित्रों, ये है हमारे राजपुर का सबसे बड़ा मंदिर। इसको ठाकुर जी का मंदिर भी कहा जाता है। ठाकुर जी मतलब विष्णु जी या कृष्ण जी से भी कुछ लोग ये नाम जोड़ देते हैं। तो ये भी बहुत रिसेंटली रेनोवेट किया गया मंदिर। पहले इतना बड़ा स्पेस नहीं था, और सामने पार्किंग भी बना दी है, बहुत अच्छा काम किया। तो हाँ, ये ठाकुर मंदिर है। इसका नाम शायद बदल दिया गया, राम जानकी मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, बट पहले इसको ठाकुर जी का मंदिर बोला जाता था। तो ये था हमारा श्री राम जानकी मंदिर।
राजपुर का। चलो आपको तब तक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ अपने गांव के बारे में। मेरा गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिवान। अपेरेंटली ये बहुत पुराना एरिया है, बहुत टाइम से है यहाँ पर। और यहाँ का सबसे फेमस जो टेंपल है वो है बाबा महेंद्रनाथ। बाबा महेंद्रनाथ के नाम से ये जगह जानी जाती है। उसके अलावा दूसरा जो सबसे फेमस टेंपल है वो है थावे भवानी का। थावे भवानी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए, उनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कलकत्ता की काली माता का ही रूप माना जाता है उनको। तो या दैट्स वन थिंग। यार एक ये चीज़ गज़ब लग रही है, राजपुर में हर जगह बैठने के लिए जगह लगा रखी है, बहुत बढ़िया। माननीय मुखिया जी। भाई ये घर देखो मेरे गांव का, ऐसा लग रहा है कि इसी जगह पे 10,000 सालों से है, रामायण कालीन घर लग रहा है। हमारे इस गांव की स्पेशलिटी ये है कि ये सरयू नदी के किनारे है और उसकी वजह से यहाँ पे पानी का अंबार है। खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन है। यहाँ पे हर टाइप की सब्ज़ी वगैरह उग जाती है। और मेरा गांव बहुत पुराना भी है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे कुछ कुछ हवेलियाँ 2-2, 3-3 100 साल पुरानी है। एक हवेली हमारे घर के ही बहुत पास में है, तो जब मैं उस एरिया में जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ काली माता का मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन उसका रास्ता कैसे है। सी दिस, द ओल्ड विलेज एंड द न्यू विलेज। ये मेरे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। ये एक काली मंदिर है और हमारे घर की भी बहुत सारी पूजाएं यहीं पे होती आई हैं बहुत सालों से। कभी पेड़ से टाप के आम तोड़ा है? नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा। मुझे देखते ही गाय भागने लगी, वो देखो। दिस गैया मैया इज़ गोइंग क्रेजी। अच्छा, आम के साथ साथ यहाँ पे कटहल बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो, यहाँ लग रहा है किसी का तिलक हो रहा है। ये है मेरे गांव का एंट्री पॉइंट। वंस इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी प्लेस। वो जो स्पॉट है वहाँ पे दादाजी रखते थे अपनी प्यारी गाय। हमारे पास गाय भी थी बाय द वे। वहाँ पे गाय रहती थी, यहाँ पे दादाजी का पलंग रहता था। अंदर भी एक पलंग रहता था, मतलब अगर बारिश हुई अंदर सो जाओ, वरना यूजुअली दादाजी बाहर सोते थे मच्छरदानी लगा के अपना। और ये नलका है यहाँ पे दादाजी कपड़े वगैरह धोते थे। ये सिटिंग एरिया था उनका, लोग आते थे बाहर से, राम राम बोल के जाते थे। ये दोनों कमरे दादा दादी के। दादी यूजुअली अंदर ही रहती थी या फिर उनके जो आसपास के पड़ोसी दोस्त थे उनसे बात करती थी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉस्टैल्जिया।
तुम्हें गांव की खूबसूरती दिखाता हूँ। ये वाले खेत देखो। वी आर नाउ एट दरौली घाट। ठीक है, हमारे साथ है सनी और शिवू भी था मतलब है वो बाइक पार्क करने गया। और ये जगह पड़ती है एकदम बॉर्डर पे। तो मैंने बताया था कि मेरा गांव जो है वो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे है और वो बॉर्डर डिवाइड करने का काम करती है सरयू जी, जिसको क्या बोलते हैं, घाघरा बोलते हैं ना, घाघरा नदी बोलते हैं यहाँ पे, और यूपी में सरयू बोलते हैं। तो इस साइड जो अभी हम खड़े हैं ये बिहार है, सामने ये रही सरयू जी, और सरयू जी के पार पड़ता है उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बलिया डिस्ट्रिक्ट वही है जिस पर कहानी बेस्ड है पंचायत की, है ना। बलिया में वो फुलेरा गांव जो दिखाते हैं वो उस पर नीचे लिखा रहता है जिला बलिया। अच्छा, ये एक कॉमन कल्चर है यहाँ का, गंगा जी के पास क्रिमेट करने का, तो वो भी चल रहा है। बाकी इसी के पास दरौली का मेन घाट है जहाँ पर लोग नहाते हैं, और हम भी थोड़ा और आगे जाके यहीं पे नहाएंगे। और सामने जो दिखाई दे रहा है वो पीपा पुल है, मतलब एक टेम्परेरी पुल, पॉन्टून ब्रिज भी बोलते हैं इसको। कुंभ के मेले में बहुत पॉपुलर हुआ था। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, इसको हटाया भी जा सकता है और इसी को लोग यूज़ करते हैं क्रॉस करने के लिए। इस पर बाइक कार सब कुछ क्रॉस कर जाती है। अब हमने डिसाइड किया है कि हम पॉन्टून ब्रिज क्रॉस करके यूपी में जाएंगे नहाने। यही तो मज़ा है यहाँ पे बॉर्डर पे रहने का। अभी हम हैं यूपी वाले साइड में। ये देखो, ये भी एक तो कुछ पहन ले। कर लो है अंदर चल रहे। ये यूपी वाला साइड है, बस ये बताना था मुझे। ये पीछे यूपी है, वो सामने बिहार वाला साइड देखो। हम बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं नहाने के लिए। सरयू मैया की डुबकी मारे, अंदर आ जाओ। तो लगी नहीं रखी, छाती तक तो चाहिए कम से कम। चलो 1 3 के काउंट पे 1 2 3। आगे बाहर। पास मारता है ना।
सकते हो हमारी पुश्तैनी ज़मीन।